तो हम लोग कूलाम का नियम पढ़ लिए। किसका नियम पढ़ लिए? कूलाम का नियम। क्लियर? अब सुनिएगा मेरे हीरो, कूलाम के नियम में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए, दो आवेशों के बीच, दो आवेश मतलब पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, याद करिए मैं सिखा दिया हूँ। अब देखिए Q1 वाला, ध्यान से, Q1 वाला Q2 पर कितना बल लगाएगा? लिख देते हैं सर। Q1 के कारण, ध्यान से, Q1 के कारण Q2 पर, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान कौन स्क्वायर? R स्क्वायर। ये पढ़ लिए। Q1 के कारण कौन? Q2 पर, अर्थात Q2 पे बल कौन लगा रहा है? Q1। कितना लगाएगा Q1? तो Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा? तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आगे अगला, Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा? क्या मेरे हीरो? Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा? तो क्या बोलोगे? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल, ये पढ़ा चुके हैं। तो देख लो, यहाँ भी उतना ही लगेगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान कौन स्क्वायर? R स्क्वायर। क्लियर? तो मैं सिखाया था ना पिछले वीडियो में कि Q1 जितना बल Q2 पर लगाएगा, Q2 उतना ही बल Q1 पर लगाएगा, और उसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q2 कितना बल लगा Q1 पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दोनों एक दूसरे पर इतने ही बल क्या करेंगे? लगाएंगे। अब बल कैसी राशि है? सदिश। तो ये बल का क्या हो गया? मान। ये क्या है? बल का क्या हो गया? मान। तो बल का मान हो गया मेरे हीरो, बल का क्या हो गया? मान हो गया। ठीक, आज हम लोग दिशा पढ़ेंगे। दिशा, डायरेक्शन जब हम लोग को आ जाएगा तब हम लोग सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज केवल और केवल हम डिस्कस करेंगे किस पर सर? डायरेक्शन पर, वैद्युत बल की दिशा। तो लिखो, पहला डाल लो दिशा, सवाल लगाने के लिए। ये कोई यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, ये कोई यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, बस सवाल सिखाने के लिए सिखाने। लिखो दिशा। पहला, समान आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा। डाल लो हेडिंग, समान आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा। समान आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा। समान आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा। एक बात और सुनिए, कल से हिंदी की क्लास चलेगी। ठीक, आप लोग 2:30 बजे आ जाइएगा, आधा घंटा पढ़ लीजिएगा हिंदी। ठीक है ना? असल जो पढ़ना है आप डिस्कस कर लीजिएगा सर से। ठीक है, मैं बोल दूंगा उनसे, कल से आपकी हिंदी की क्लास भी चलेगी। आप लोग पैसा जमा किए थे ना 300 रुपये, याद है? कुछ लोग पैसा 300 रुपये जमा किए थे। हाँ, तो अब हिंदी वाला जो जमा किए वो नहीं जमा करेंगे, जो नहीं किए वो जमा कर देंगे। ठीक है, पूरा हिंदी आपको पूरा पढ़ा देंगे सर। चलिए देखिए, आइए, समान आवेशों के बीच लगने वाला बल। समान आवेश का मतलब सिखाए थे, समान आवेश का मतलब दोनों आवेशों का चिन्ह क्या होगा? सेम होगा। तो ध्यान से, समान आवेशों के बीच लगने वाला बल,
तो देखिए ये आपका प्लस Q1 है और मेरे हीरो ये आपका प्लस Q2 है। तो दोनों कैसे आवेश हो गए? समान आवेश। समान आवेश का मतलब होता है, सॉरी समान नहीं, समान प्रकार के आवेश का मतलब होता है दोनों आवेशों का चिन्ह क्या होगा? सेम। प्लस प्लस है, माइनस माइनस। तो हमें क्या सीखना है? देखिए ध्यान से, हम लोग क्या सीखना है? सवाल कोई पूछा कि प्लस Q1 के कारण, प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर, प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाले बल की क्या बताना है? दिशा। चलिए ध्यान सुनिए। तो ये आपका प्लस क्या हो गया? Q1 और ये आपका क्या हो गया? प्लस क्या है? Q2। तो मैंने सिखाया था ना कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने मतलब अपने से क्या भगाते हैं? दूर। जैसे अगर मान लो मैं लड़का हूँ, अब मुझे मेरे सामने आलिया भट्ट आ जाए तो मैं आलिया भट्ट को अपने पास बुलाऊंगा कि दूर भगाऊंगा? तो मैं पास बुलाऊंगा। मतलब पास बुलाने का मतलब मैं आकर्षित करूंगा। तो आकर्षित करना मतलब टुवर्ड्स द चार्ज। आकर्षित का मतलब क्या होता है? अपनी ओर बुलाएंगे, समझे? तो अगर आकर्षण होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर आकर्षण होगा मेरे हीरो, अगर क्या होगा? आकर्षण होगा तो हम वो क्या आएगा? मेरी तरफ आएगा या मैं उसकी तरफ जाऊंगा। दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। क्लियर? सिखा पा रहे हैं? जैसे मैं, लेकिन मैं आलिया भट्ट से प्यार और नहीं करता, सुन लो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ऐसा मत समझना कि सूर्य सर आलिया भट्ट से प्यार करते हैं इसलिए बुला रहे हूँ उसको। नहीं नहीं नहीं, बस सिखाने के लिए। रिया चक्रवर्ती से प्यार करेंगे नहीं बाबू, आत्महत्या करना पड़ जाएगा। तो बस समझने के लिए कि मैं लड़का हूँ, आलिया भट्ट लड़की है। तो आलिया भट्ट अगर यहाँ होगी तो मैं आलिया भट्ट की तरफ क्या होऊंगा? आकर्षित होऊंगा। या वो मेरे तरफ क्या होगी? आकर्षित होगी। तो वह मेरे पास आएगी या मैं उसके पास जाऊंगा। इसका मतलब आकर्षण मतलब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। मतलब आलिया भट्ट मेरी तरफ आएगी और मैं आलिया भट्ट की तरफ जाऊंगा। अब अगला एग्जाम्पल, मैं लड़का हूँ, सलमान खान भाई साहब आ गए, अब मुझे गले लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो मैं गले लगूंगा? अरे बोलो यार, मैं गले, हाँ ये मत समझना कि सलमान खान आ गया स्टार है गले लगेंगे, नहीं, चिरकुट आदमी, ठीक है ना। हम मस्त हैं, जैसे भी हम मस्त हैं, तो हम उसको नहीं मानते कुछ भी। सुन लो, इसका मतलब अगर सलमान खान आएगा तो मेरे उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों एक दूसरे से क्या भागेंगे? दूर। तो जब अब प्रतिकर्षण का मतलब होता है दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक जाएगा पूरब तो दूसरा जाएगा पश्चिम। लेकिन आकर्षण होगा तब एक आगे आएगा और एक पीछे जाएगा, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे। तो आकर्षण का मतलब टुवर्ड्स द चार्ज। आकर्षण का मतलब क्या होगा? टुवर्ड्स की ओर। प्रतिकर्षण मतलब अवे, अवे मतलब दूर। तो सुन लो मेरे हीरो, सुन लो ध्यान से। आकर्षण का मतलब, आकर्षण का मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे। अब प्रतिकर्षण का मतलब दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। प्रतिकर्षण का मतलब दूर भगाएंगे, दूर भगाएंगे। आकर्षण का मतलब पास बुलाएंगे, पास बुलाएंगे, पास बुलाएंगे। क्लियर? तो आइए, ये दोनों आवेश, प्लस मतलब लड़का, सिखाया था ना,
प्लस मतलब लड़का, माइनस मतलब लड़की, तो प्लस यह भी है प्लस यह भी है, दोनों क्या हैं, लड़के। तो बताओ Q1 वाला कहेगा Q2, Q1 वाला ध्यान से Q1 की तरफ Q2 आएगा, आएगा नहीं ना, कहाँ जाएगा, दूर, मतलब इधर नहीं आएगा बल्कि आगे जाएगा। तो सुन लीजिए, दिशा हमें पढ़ना है, प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। तो सबसे पहला काम सुनिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, दिशा निकालने के लिए सबसे पहला काम लिखिए, सबसे पहला काम, ये रफ वर्क है बस केवल समझने के लिए, क्या करने के लिए, समझने के लिए है। सबसे पहला काम, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाया जाता है। पहला काम, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाया जाता है। दोनों बिंदु आवेशों को एक सीधी रेखा से मिलाया जाता है। दोनों बिंदु आवेशों को एक सीधी रेखा से मिलाया जाता है। दोनों बिंदु आवेशों को एक सीधी रेखा से मिलाया जाता है। चलिए आइए, सवाल क्या है, प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। तो सबसे पहला काम इधर, सबसे पहला काम, दोनों बिंदु आवेशों को एक सीधी रेखा से क्या करते हैं मेरे हीरो, मिला देते हैं। दोनों बिंदु आवेशों को एक सीधी रेखा से क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला दिए इधर। अब सवाल क्या है, ध्यान से, प्लस Q1 के कारण किस पर लगने वाला बल, प्लस Q2 पर लगने वाला बल। तो अब किस पर बल, प्लस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा बतानी है हीरो। ध्यान से, प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। तो बल किस पर लग रहा है, प्लस Q2, अर्थात इस पर क्या दिखाना है, दिशा। किसकी दिशा दिखानी है, बल की दिशा। तो बताओ AB प्लस है, AB प्लस है, ध्यान से सुनना, इस पर क्या दिखाना है, किस पर, प्लस Q2 पर बल की दिशा दिखानी है। कौन लगा रहा है, प्लस Q1। तो मान लेते हैं प्लस Q1 वाला प्लस Q2 पर कितना बल लगा रहा है बाबू, F1। कितना बल लगा रहा है, F1। तो बताइए दोनों कैसे आवेश हैं, सेम। तो बताओ हमें इस पर प्लस Q2 पर क्या दिखाना है, बल की दिशा। बताओ प्लस Q2 Q1 की ओर जाएगा, इधर नहीं ना जाएगा बल्कि क्या जाएगा, Q1 से दूर जाएगा। यह Q2 क्या होगा, Q1 से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो आप यहाँ पर एरो दिखाओगे और एरो क्या होगा, दूर की ओर। किससे दूर की ओर, प्लस Q1 से। अब कितना हो गया, F1। हमने बता दिया कि प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। तो उस बल को मैंने क्या बोल दिया, F1। तो किस पर बल की दिशा दिखानी है, प्लस Q2 पर। तो प्लस Q2 चले गए, आपको किस पर बल की दिशा दिखानी हीरो, प्लस Q2 पर। अब बताइए प्लस Q2, तो सबसे पहला काम, दोनों को क्या करोगे, सीधी रेखा से क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद दोनों का चिन्ह क्या है, सेम। तो बताओ Q2 Q1 की ओर जाएगा, नहीं ना, क्यों, प्रतिकर्षित करेगा अर्थात दूर भगाएगा, इसलिए Q2 क्या होगा, Q1 से दूर जाएगा। सिखा पाए, आगे सुनिए अगला, प्लस Q2 के कारण प्लस Q1 पर लगने वाले बल की दिशा बतानी है। अब मान लेते हैं उस बल का मान क्या है, F2। क्या है, F2। तो ध्यान से, ये आपका प्लस Q1 है, ये आपका मान लेते हैं क्या है, प्लस Q2। तो ध्यान से, प्लस Q2 के कारण किस पर लगने वाला बल, प्लस Q1 पर। तो किस आवेश पे जाओगे, प्लस Q1 पर। और प्लस Q1 पे क्या बताओगे, बल की दिशा। सबसे पहला काम, दोनों बिंदु आवेशों को एक सीधी रेखा से क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिला दिए। अब बताओ प्लस Q1, अब इस पर दिखाना है, क्या दिखाना है, बल की दिशा। तो बताओ ये Q1
Q2 की ओर जाएगा, तीर आगे लगेगा कि तीर पीछे लगेगा? तो बोलोगे सर यह प्लस Q1 प्लस Q2 की ओर नहीं जाएगा, अतः तीर आगे नहीं लगेगा, तीर पीछे लगेगा। तो यह बाबू किसकी दिशा होगी? बल F2 की दिशा। समझ बात आ रही है? तो इसको जल्दी से आप वीडियो पॉज करके क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। क्लियर? अब अगला सिखाते हैं मेरे हीरो। अगला अच्छे सीख लीजिएगा, अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो एक दूसरे से दूर भगाएंगे। इसको बोला जाता है अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या बोला जाता है? अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब आवेश से दूर की ओर। अगला चलिए वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, आप बस समझिए। यहाँ पे वीडियो में सब लोग देखेंगे, आप देखिए। अगला, अब अगला बस आप लोग समझिएगा, ठीक है? अगला समझिएगा। अगला, अब दोनों का चिन्ह निगेटिव है, माइनस Q1 के कारण माइनस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। अब बताओ, यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, आकर्षित करेगा प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब अपने से क्या भगाएगा? दूर। आइए, कितने चार्ज हैं? 2। तो आइए पहला लिखते हैं माइनस Q1, यहाँ लिखते हैं माइनस Q2। ध्यान से, माइनस Q1 माइनस Q2। अब बताइए किस पर बल लगने वाला है? बल किस पर लग रहा है? माइनस Q2 पर। बल किस पर लग रहा है? माइनस Q2 पर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? दोनों बिंदु आवेशों को एक सीधी रेखा से क्या करोगे? मिलाओ। अब किस पर बल की दिशा दिखानी है? माइनस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। तो किस पर? तो माइनस Q2 पर। तो माइनस Q2 पर क्या दिखाना? बल की दिशा। तो मान लेते हैं माइनस Q1 के कारण माइनस Q2 पर लगने वाला बल है, उसका नाम मैंने क्या दे दिया? F1। तो बल दिखाना किस पर? माइनस Q2 पर। तो बताओ, ये माइनस Q2 है, यह भी माइनस है, दोनों एक दूसरे को क्या भगाएंगे? दूर। तो माइनस Q2 पर क्या दिखाना? बल की दिशा। तो बताओ, माइनस Q2 माइनस Q1 की ओर जाएगा? बोलो, माइनस Q2 माइनस Q1 की ओर जाएगा? नहीं ना। कहाँ जाएगा? माइनस Q1 से क्या जाएगा? दूर। अर्थात एरो पीछे होगा कि एरो आगे होगा? तो एरो क्या होगा? आगे। और यही हो गया बल F1 की दिशा। सिखा पाए? आगे सुनिएगा। माइनस Q2 के कारण, माइनस Q2 के कारण माइनस Q1 पर लगने वाले बल की दिशा। तो पहले तो सर माइनस Q1 और माइनस Q2। हाँ, अब देखिए किस पर लगने वाला बल? किस पर लगने वाला? ए हीरो, वो सब लिख रहे हैं ना बच्चों, तो कुछ नहीं होगा, खत्म कहानी हो जाएगी। समझते हैं? एक तो वैसा ही महारथी हो। किस पर लगने वाला बल? माइनस Q1 पर। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ? सबसे पहला काम क्या करते हैं जी? सबसे पहला काम क्या करते हैं? दोनों बिंदु आवेशों को मिलाते हैं। तो सुन लो, सबसे पहला काम दोनों बिंदु आवेशों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। अब किस पर लगने वाला बल बताना है? माइनस Q1 पर लगने वाला बल बताना है ना। तो बताओ, दोनों कैसा चिन्ह है? समान। तो एक दूसरे की ओर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे? प्रतिकर्षित। तो किस पर बल बताना है? माइनस Q1 पर। बताओ, माइनस Q1 माइनस Q2 की ओर जाएगा? नहीं ना। बल्कि क्या करेगा सर? इसकी तरफ जाएगा? नहीं ना। इससे क्या जाएगा? दूर। ये बल क्या दिखा दे सर? F2। क्या दिखा दे? F2। दोनों प्रतिकर्षित करेंगे ना, तो मतलब माइनस Q1 पे बल की दिशा बतानी है ना। तो माइनस Q1 माइनस Q2 की ओर नहीं जाएगा, बल्कि इससे दूर जाएगा। तो बल की दिशा इम्पॉर्टेंट है।
तब जाकर के आपको पूरा सवाल आएगा। क्लियर? आगे चला जाए, अगला। चलिए अगला, अब अगला मेरे हीरो लास्ट। अब दोनों का चिन्ह क्या होगा? विपरीत। क्या होगा? विपरीत। एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। प्लस Q1 के कारण, प्लस Q1 के कारण माइनस Q2 पर, प्लस Q1 के कारण माइनस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा। तुम बताओ मेरे हीरो, एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है। आकर्षण की प्रतिकर्षण आकर्षण होगा तो दोनों एक दूसरे को करीब जाएंगे, मतलब पास बुलाएंगे। तो आइए ये प्लस Q1 पहले दिखा दो सर। ये आपका प्लस Q1 ऐसे पॉइंट दिखाते हैं। पॉइंट दिखा दिए मतलब कैसा चार्ज है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का दो मतलब पहला मतलब सिखा चुके हैं। पहला मतलब क्या है कि उसका मान बहुत छोटा होगा, और दूसरा मतलब होता है दूरी की तुलना में आवेश का मान बहुत कम होता है। तो ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। चलिए पहले बल्क प्लस Q1, यहाँ क्या है? माइनस Q2। पहला काम बताओ। दोनों को एक सीधी रेखा, दोनों आवेशों को एक सीधी रेखा से क्या करते हैं? मिला दिए। अब बताओ किस पर लगने वाला बल? माइनस Q2 पर लगने वाला बल। अब कहाँ जाएंगे? प्लस Q1 की माइनस Q2 पर, माइनस Q2 पर चले गए। अब लगने वाले बल क्या बताना है? दिशा बताओ। माइनस Q2 प्लस Q1 की ओर जाएगा कि माइनस Q2 प्लस Q1 से दूर जाएगा? तो कहोगे ये प्लस और ये माइनस, क्या होगा? आकर्षण। तो माइनस Q2 कहाँ जाएगा? प्लस Q1 की ओर। तो माइनस Q2 पे जो बल की दिशा होगी वो कहाँ होगा? प्लस Q1 की ओर। अब मान लेते हैं बल क्या है? F1 है। सिखा पाए यार? आया कि नहीं आया? अगला, माइनस Q2 के कारण, माइनस Q2 के कारण प्लस Q1 पर लगने वाले बल की